नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर देखने मिलता है, जिसको हम इंग्लिश में क्लॉक कहते हैं और हिंदी में घड़ी कहते हैं। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के इर्द गिर्द यहाँ पर हम बात करेंगे और प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि इसको हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं वहां पर मैं आपको ट्रिक भी एक्सप्लेन करूंगा। कुछ फॉर्मूले हैं जो अगर हमें पता है तो हम तुरंत आंसर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं और समझते हैं कि घड़ी क्या होता है। देखिए, घड़ी आप सभी जो देखते हैं तो आजकल तो डिजिटल क्लॉक भी हो गया, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनालॉग क्लॉक की, जो आप अक्सर यहाँ पर दीवार में टंगी हुई देखने हमें मिलती है। ठीक है, तो देखिए घड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो आप क्लियर से समझ में आता है कि भाई घड़ी मतलब एक पूरा कंप्लीट सर्कल। अब इसमें तीन तरीके के कांटे होते हैं यार, आप लोग देखते होंगे। एक सबसे बड़ा कांटा होता है जिसको हम सेकंड बोलते हैं, फिर एक और बड़ा कांटा है जिसको हम मिनट कांटा बोलते हैं या मिनट का सुई बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में मिनट हैंड भी कहते हैं, और एक आर हैंड होता है जिसको हम घंटे की सुई कहते हैं। जो घंटे की सुई होती है वो छोटी होती है और जो मिनट की सुई होती है वो बड़ी होती है। अच्छा, सेकंड की सुई से हमें मतलब नहीं, क्योंकि सेकंड की सुई से यहां पर हमारे पास सवाल नहीं आता है। ठीक है, तो हमें मिनट और घंटे मतलब आर हैंड से ही मतलब है। अब देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 बजा है, तो आप देखेंगे अगर 2 बजा है तो जो मिनट की सुई है वो किस पे होगी भाई? 12 पे होगी। जो मिनट की सुई है वो 12 पे आपको देखने मिलेगी। और जो घंटे की जो सुई है, छोटी सुई जो है, जो छोटा कांटा है, वो आपको 2 पे देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो मिनट हैंड है और ये आर हैंड है, इनके बीच में सर्टेन कुछ एंगल बनते हैं। ठीक है, वो यहां पर हमें निकालने दिया जा सकता है। हमें यहां पर और भी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बोलेगा कि भाई मिनट की जो सुई है वो बताइए कि 2 घंटे में कितने डिग्री कवर करती है, या हमें बोलेगा कि घंटे की जो सुई है बताइए 1 घंटे 15 मिनट के अंदर कितने डिग्री घूम जाएगी। तो इस प्रकार के, तो कभी भी हम घड़ी की बात करेंगे तो बेसिक सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। वो ये है कि यार कभी भी एक सुई एक जगह से शुरू होकर उसी जगह वापस आ जाए तो एक कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी कि नहीं? मतलब ये घूम के फिर से उसी जगह पर वापस आ जाए तो हम बोलते हैं कि भाई 360 डिग्री घूम गया। एक जगह में खड़ा हूं, अब मैं यहां पर ऐसे पूरा एक रोटेशन लेके फिर से उसी जगह पर आ जाऊं तो मैं यहां पर कितने डिग्री घूम गया? 360 डिग्री घूम गया। सिंपल सी बात। अब आप देखिए कि ये पूरा का पूरा 360 डिग्री। अब अगर आप देखेंगे नंबर, तो 12 से लेकर यहां से 1 से लेकर पूरा का पूरा 12 तक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर टोटल कितने खंड दिख रहे हैं? 12 खंड दिख रहे हैं। अब 360 डिग्री को अगर हम 12 खंड से डिवाइड कर दें, 60 को 12 खंड से डिवाइड कर दें तो 12 तिया होता है 36, मतलब आपको 30 डिग्री मिलेगा। बोलने का मतलब यह है कि आपको बेटा हर एक खंड 30 डिग्री का मिलेगा। ये हर एक खंड कितने डिग्री का मिलेगा? 30 डिग्री का मिलेगा। ये पूरा 30 30 30 ऐसे करके यहां तक आओगे 180, फिर 30 30 30 यहां तक आओगे 180 180 180 360। ठीक है, 30 डिग्री। अब आप देखिए ये जो एक खंड है 12 से 1, ये मिनट की अगर हम बात करेंगे तो ये 5 खंड में डिवाइड है। तो देखो 12 से 1 की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट एक बड़ा खंड है 30 डिग्री का, और ये 30 डिग्री का बड़ा खंड टोटल छोटे छोटे 5 खंड में डिवाइडेड है। और ये हर खंड को हम 1 मिनट कहते हैं, हर खंड को 1 मिनट कहते हैं। तो जब भी ये कांटा जो है यहां पर पहुंचेगा तो ये कितना डिग्री मूव करेगा? तो देखो अब 30 को अगर हम 5 से भाग कर दें तो ये होता है बेटा 6 डिग्री। तो क्लियर सी बात है कि हर एक छोटा खंड 6 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये कंप्लीट बड़ा खंड 30 डिग्री का होगा। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब मैं बात करता हूं मिनट हैंड की, मतलब मिनट के सुई की,
यहां पर जब हम बात करते हैं मिनट की सुई की, ठीक है, मिनट की सुई की, तो जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में, देखो 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 12 में है फिर से घूम के 12 पे आ जाए तो 1 घंटा। तो आप देखते हैं मिनट की जो सुई है वो कंप्लीट 360 डिग्री घूमता है 1 घंटे में, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट होता है। इस 60 मिनट में वो 360 डिग्री घूमता है। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि भैया ये 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 360 को 60 से भाग कर देंगे तो हम कहेंगे भैया 1 मिनट में 6 डिग्री। और यही अभी हमने बात किया था, हर एक खंड 1 1 मिनट शो करता है और हर खंड 6 6 डिग्री का है। तो जो मिनट की सुई है वो हर मिनट कितने डिग्री घूमेगी, 6 मिनट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा यहां पर हम बात करेंगे घंटे की सुई की। यहां पर अब हम बात करेंगे आर हैंड्स की, ठीक है, जो घंटे का सुई है जिसको हम घंटे की सुई कहते हैं। अब जो घंटे की जो सुई है वो तो धीरे धीरे मूव करती है। जब ये मिनट की सुई 1 घंटा कंप्लीट करेगा तब जाके ये 2 से 3 में आएगा। मतलब 1 घंटे में ये कितना मूव किया, 1 घंटे में ये एक बड़ा खंड मूव किया और बड़ा खंड 30 डिग्री का है। तो सिंपल सी बात ये है। अब ये ऐसा भी तो नहीं होता ना यार कि यहां पर ये जो 12 है ये पूरा ऐसे घूम के आ गए यहां पर तो ये सीधा 2 से 3 में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि ये धीरे 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 मूव करते रहता है। तो कितना मूव करता है, तो देखो आर हैंड की अगर मैं बात करूंगा तो ये 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रहा है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रहा है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि 1 मिनट में कितना घूमता होगा, 60/30। 60 को 30 से भाग करेंगे तो आधा डिग्री। तो सिंपल सी बात यह रहेगी कि जो आर हैंड है, जो घंटे की जो सुई है, वो यहां पर 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करेगी। कितना मूव करेगी भाई, 1 मिनट में आधा डिग्री मूव करेगी। काफी इंपॉर्टेंट है मान लिया। तो जो मिनट की सुई है वो हर मिनट 6 डिग्री, और जो घंटे की जो सुई है हर मिनट आधा डिग्री। तो हर मिनट ये आधा 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 डिग्री ऐसे मूव करते जाएगा और 60 मिनट में ये 30 डिग्री कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं और समझेंगे हमारे पास सवाल कैसे आते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है हमारे पास कि एक सही घड़ी की मिनट की सुई 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में कितने कोणीय दूरी तय करेगी। अब आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि मिनट की सुई की बात हो रही है 2 घंटे 20 मिनट में। हमें पता है कि जो मिनट की सुई है 2 घंटे 20 मिनट में कितना मूव करेगी, ये बोल रहा है। हमें पता है, हमने अभी पढ़ा कि यार जो मिनट की सुई होती है वो हर घंटे 360 डिग्री कंप्लीट करता है और हर मिनट 6 डिग्री घूमता है। हर मिनट 6 डिग्री घूमता है और 1 घंटे में 360 डिग्री रोटेट करता है। तो 2 घंटे में 720 डिग्री घूम गया होगा, 2 राउंड लगा लिया पूरा। और 20 मिनट में 6 डिग्री के हिसाब से 20 छक्के 120, 120 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 840 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो मिनट की सुई है 2 घंटे 20 मिनट के अंदर 840 डिग्री घूम चुकी होगी, 840 डिग्री रोटेट कर चुकी होगी। यहीं पर अगर मैं आपसे बोलता कि जो मिनट की सुई है 1 घंटे 25 मिनट में कितने कोणीय दूरी तय करेगी, तो फिर से वही बात होती कि यार हमें पता है 1 घंटे में 360 डिग्री। तो भैया 360 डिग्री 1 घंटे में, तो 360। दूसरा 25 मिनट की बात करूंगा तो 25 मिनट में हर मिनट 6 डिग्री, तो 25 छक्के 150। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 0 5 6 11 3 2 5, 550 डिग्री। तो 1 घंटे 25 मिनट में, ठीक है, कुछ अच्छा सॉरी 5 6 11 यार, 0 5 6 11 3 2 5, 510 डिग्री।
है ना। तो ये कितना मूव करेगी, 510 डिग्री, मतलब ऑप्शन 2 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 1 घंटे में 360 डिग्री और 25 मिनट में 150 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो 510 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 घंटे 25 मिनट की अवधि में ये 510 डिग्री कंप्लीट रोटेट किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल आता है। तो ये मिनट की सुई की बात होगी। अच्छा, अब यहां पर सवाल और कैसे आते हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर मुझे बोल देगा कि एक सही घड़ी था जो 3:10 का समय दिखा रहा था। कितना समय हुआ था, 3:10। अब बोलेगा कि जब 5 बजे, ठीक है, तो बोला कि भाई शाम का सुबह का 3:10 हुआ था और सुबह 5 बजा। अब मुझे बोलेगा कि बताओ मिनट की जो सुई है वो कितना कोणीय दूरी तय की होगी, जो मिनट सुई है वो कितना घूम चुकी होगी। ठीक है, कितना घूम चुकी। तो अब हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे। 3:10 से 5 बजा है, इसका मतलब देखो 50 मिनट में, 50 मिनट में 4 बज जाएगा और उसके बाद एक और घंटे ले लूंगा तो 5 बज जाएगा। तो मेरे पास टोटल समय जो है वो 1 आवर 1 घंटे 50 मिनट का है। तो अब फिर यहां पर हम करेंगे 1 घंटा मतलब 360 डिग्री और हर मिनट का 6 डिग्री, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 360। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा बेटा 660 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं कि 3:10 में अगर कोई घड़ी सुबह चालू होता है और 5 बजे सुबह मुझे अगर बताना हो कि इनके बीच में जो मिनट की जो सुई है वो कितने डिग्री घूम चुकी होगी, तो मैं यहां पर आंसर दूंगा 660 डिग्री, बस इतना ही। अच्छा, ये तो रही बात मिनट सुई की। ठीक है, अब हमारे पास समय आता है, सवाल आता है घंटे की सुई की। हमें पता है कि जो घंटे की जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमती है और हर मिनट 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। 1 मिनट में आधा डिग्री, तो हर घंटे 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। अब अगर मुझे बताना है कि भैया दोपहर नून के समय शुरू की गई, तो कोई घड़ी है जिसको नून दोपहर 12 बजे, तो नून का मतलब होता है बेटा दोपहर 12 बजे। तो यहां पर बोल रहा है कि 12 बजे चालू हुआ और 5:20 पर कितने डिग्री घूम चुकी होगी घंटे की सुई। तो 12 से 5:20 एकदम सिंपल है। 12 से 5 मतलब हम सीधा बोल सकते हैं 5 घंटे 20 मिनट। तो 5 घंटे 20 मिनट में कितना घूमा होगा। हमें पता है यार जो घंटे की जो सुई है हर मिनट 30 डिग्री घूमता है, तो 5 घंटे में 150 डिग्री ये घूम गया और 20 मिनट में हमें पता है कि ये आधा डिग्री हर मिनट घूमता है, तो 20 का आधा 10 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया ये जो है टोटल 160 डिग्री घुमा होगा। क्या बोल सकते हैं हम यहां पर, टोटल 160 डिग्री घुमा होगा। तो हमारा जो आंसर जाएगा ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई इसमें, ऑप्शन 1 160 डिग्री। इसी प्रकार ये जो प्रश्न है इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वही बोल रहा है कि 12 बजे शुरू हुआ, नून मतलब दोपहर, नून मतलब 12 बजे, 4:10 में। तो देखो 12 बजे से 4:10 मतलब टोटल टाइम जो है वो 4 घंटे 10 मिनट है। ठीक है, हमें पता है जो घंटे की सुई है यार 30 डिग्री घूमता है हर घंटे, तो ये हो गया 120 डिग्री और हर मिनट आधा डिग्री घूमता है, तो ये हो गया 5 डिग्री। दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 125 डिग्री हमारा राइट आंसर। तो यहां पर जो हम आंसर देंगे वो 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 125 डिग्री। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल बोल रहा है कि एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन दोपहर में 2:40 का समय दिखाएगी तो घंटे की जोशी कितने डिग्री घूम चुकी है। अब देखो 9 बजे स्टार्ट हुआ और 2:40 बोल रहा है। तो देखो भाई 9 से 12 3 घंटे
और 12 से 2 घंटे, 2 बजकर 40 मिनट का मतलब हुआ 2 घंटे 40 मिनट। तो टोटल आप समय देखेंगे तो 5 घंटे 40 मिनट का निकलेगा। ठीक है, 5 घंटे 5 आवर, ठीक है, और 40 मिनट। हमें पता है कि हर घंटे घंटे की दूरी 30 डिग्री घूमती है, तो ये 150 डिग्री, और 40 मिनट हर मिनट आधा डिग्री, तो 20। 120, 150 में 20 जोड़ोगे तो 170 डिग्री। बहुत आसानी से बता देंगे कि यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो 170 डिग्री होगा। 170 डिग्री हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन जाएगा 4। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये जैसे हमारे पास समय है, सवाल है, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है। एक सटीक घड़ी सुबह 6:30 बजे का समय दिखाती है, जब घड़ी उसी दिन दोपहर में 8:50, ये दोपहर नहीं है, ये एक्चुअल में सुबह होना चाहिए। ठीक है, ये सुबह है, अब दोपहर तो होता नहीं है ना 8:50, तो दिखाएगी तो घंटे की। देखो यार 6:30 में अगर हम 2 घंटे जोड़ देंगे तो 8:30 हो जाएगा, और 8:50 पहुंचना है तो 20 मिनट और जोड़ेंगे तो 8:50। मतलब हम एक्चुअल में कितना समय एक्स्ट्रा कितना समय ट्रेवल कर रहे हैं, 2 घंटे 20 मिनट का। कितना, 2 घंटे 20 मिनट का। मिनट की सुई की घंटे की सुई की बात हो रही, तो हर घंटे 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, और हर मिनट आधा डिग्री, तो ये हो गया हमारा 10 डिग्री। दोनों को जोड़ देंगे तो 70 डिग्री। मतलब सुबह 6:30 पे चालू हुआ और 8:50 का अगर समय दिखाएगा तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूम गई होगी, 70 डिग्री घूम गई होगी। तो यहां पर जहां पर भी हमें ऑप्शन में 70 होता, 70 होता, वो हमारा करेक्ट आंसर होता। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो है 70 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था कि मिनट की सुई कितना घूमती है, घंटे की सुई कितना घूमती है। अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि कभी भी हमें कोई समय दे दिया, जैसे वो बोल दिया गया कि यार बताइए 2:10 पर मिनट की सुई और घंटे के सुई के बीच में कोणीय दूरी कितनी होगी, मतलब उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। मुझे बोला कि भाई 6:18 हुआ है, बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री। बोलेगा 10:10 हुआ है, बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो जैसे हम देखते हैं कि भाई 10 बजा है, तो मिनट घंटे की सुई 10 में और मिनट की सुई 12 में। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि कुछ एंगल बन रहा होता है इन लोग के बीच। बट आप यहां पर देखिए, कभी भी मैं किसी दो लाइन के बीच में एंगल शो करता हूं तो हमेशा एक अंदर वाला एंगल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर का एंगल। ठीक है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे यहां पर मैं बोलूं कि भाई 9 बजा है, ठीक है, तो आप देखेंगे एक ये एंगल बनता है और एक ये एंगल भी बनता है। तो हमें हमेशा दो एंगल्स मिलते हैं बेटा, हमेशा दो एंगल। जैसे अगर मैं 10 बजे की बात करूंगा तो यार इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 10 बजा है तो ये 30 और ये 30, टोटल 60 डिग्री। हमें पता है कि 10 बजे 60 डिग्री का कोण बनता है। बट हम अगर देखें तो हमारे पास एक और एंगल निकलता है, वो है 300 डिग्री। मतलब 360 में से इस एंगल को घटा दोगे तो यहां पर आपके पास एक और निकलेगा, वो है 300 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा दो एंगल निकलते हैं। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जिसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, जिसको जो हमेशा 180 से ज्यादा होता है। अच्छा, कभी भी अगर मुझे बोला जाए कि यार बताइए 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बनेगा इनके बीच में, तो यार हमें पता है 12 बजा है, तो 12 बजा है तो घड़ी एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे। जब एक के ऊपर एक चढ़ेंगी तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में 0 डिग्री बना है। मतलब जब 12 बजता है तो हमेशा 0 डिग्री बनता है। ठीक है, जब 12 बजता है तो हमेशा 0 डिग्री बनता है। बट जब एक बजता है तब कितना बनता है। तो देखो 1 बजेगा तो ये हम देख पा रहे हैं, एक ये ऐसा होगा, मतलब इनके बीच का ये जो खंड है ये 30 डिग्री का है। तो आपको करना क्या है,
चाहे 1 बजे बोले, चाहे 2 बजे बोले, चाहे 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर यहां पर मैं ले लूं 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कितने भी बजे बोले, ठीक है। मैं मिनट जब 0 हो, जब 2 बजे, 3 बजे, तब की बात कर रहा हूं, तो हर किसी को आप 30 से गुणा कर दो, सभी को, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। बट देखो जब एक बजता है, एक बजता है, तो ये आपको 30 डिग्री तो दिखाएगा, बट एक एक्सटीरियर एंगल, बाहर का भी तो कोण बनेगा, तो 1 बजे 30 डिग्री भी बनेगा, और साथ में 30 को 360 से घटा देंगे तो 330 डिग्री, तो 2 एंगल्स बनते हैं हमेशा। तो दूसरा अगर एंगल निकालना है तो हमेशा उसको आप 360 से घटा दो, तो 330 डिग्री। अगर मैं 2 बजे की बात करूं, 2 तिया 60, तो ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 300 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा आपका 150, और 6 बजे तो आपको पता ही है यार 180 डिग्री बनता है, दोनों क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं, तो 180 डिग्री बनता है। अब इसको 30-30 से घटाओगे तो ये 270 आ जाएगा, यहां पर आपका 240 आ जाएगा, यहां पर आपका 210 आ जाएगा, और 180 का ऑपोजिट भी 180, तो 6 बजाए तो 180। यहीं पर 7 की बात करेंगे तो 7 बजे फिर आप देखेंगे, अगर मैं इसको 30 से गुणा कर दूं 210 बन जाएगा, और 210 डिग्री का मतलब होता है यहां पर 150। तो अगेन आप देखेंगे 7 बजे और 5 बजे सेम एंगल बनता है बेटा, यहां पर जैसे आप देखेंगे ये 12 में रहेगा, और ये जैसे 7 है और ये जैसे 5 है, तो इनके बीच जो एंगल बनता है वही सेम एंगल इनके बीच में बनता है, ये भी 150 और ये भी 150। या फिर आप एक्सटीरियर निकालेंगे तो 210, तो वही सेम चीज है कि भाई 7 बजे 150 या फिर 210, 8 बजे 120 या फिर 240, 9 बजे सेम 90 डिग्री या 270, 10 बजे 60 डिग्री या 300, और 11 बजे 30 डिग्री या 330, और 12 बजे 0 डिग्री भी कहते हैं, और इसी को 360 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई जब हमें बोला जाए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। बट अगर हमें बोला जाए कि 2:10 पे कितने डिग्री का बनेगा, बोला जाए कि 1:15 पे कितने डिग्री का बनेगा, बोला जाए कि 3:20 पे कितने डिग्री का बनेगा। अब जैसे 3:20 हुआ है, तो घंटे की जो सुई है वो 3 और 4 के बीच कहीं ना कहीं, ठीक है। अब 3:25 की बात करता हूं, और मिनट की जो सुई है वो 5 पे आ चुकी होगी, तो ये 3:25 हो चुका होगा। अब एग्जैक्ट निकालना होगा हमें, और 3:25 का ये मतलब नहीं है कि 3 में ही होगा घंटे की सुई और 5 में, ये नहीं होता, ये जो है आधा आधा घूम चुका होता है, तो ये कहीं ना कहीं यहां पर आ चुका होता है, तो हमें निकालना यही है। तो कभी भी हमें इस प्रकार से सवाल आए तो हम एक सिंपल से फॉर्मूले के थ्रू इन सवालों को सॉल्व करेंगे। एक सिंपल से सवाल, एक सिंपल से फॉर्मूला, जैसे अगर मुझे बोल दिया है कि भैया 2:10 पर मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है, कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू आप हर सवाल के आंसर निकाल सकते हो। फॉर्मूला है थीटा, जिसको हम कोण कहते हैं, यही हम निकालते हैं, ठीक है, इक्वल टू अंडर इसको, यहां पर हम इसको मॉड लगा देते हैं 30h - 11/2m। ये h जो है वो घंटे के लिए है, m जो है वो मिनट के लिए है। तो यहां पर अगर हमारे पास समय दिया 2:10, तो ये जो है ये h है और ये जो है m है, बस इसको रख लीजिए। और यहां पर मॉड लगाने का मतलब सिंपल सी बात है बेटा, मॉड लगाने का मतलब है कि यहां पर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि
कभी भी एंगल निगेटिव हो ही नहीं सकता। एंगल कैसे निगेटिव हो सकता है? ठीक है, एंगल हमेशा पॉजिटिव हो। तो बस यहां पर हम क्या करेंगे, ये 30 लिए, h की जगह 2 रख दिए, -11/2, m के जगह 10 रख दिए। ठीक है, m के जगह 10 रख दिए। ठीक है, बस इतना। अब क्या करेंगे, यहां पर 30 को 20 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 60, और 2 को 10 से करोगे तो 5, तो 11 पंचे 55। तो आप देखेंगे कि यार जब 2:10 होता है तो एक्चुअल में 5 डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 2:10 में एक्चुअल में 5 डिग्री बनता है। ठीक है, इसी में अगर मैं आपसे बोलता कि मुझे बताइए 3:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, तो फिर से वही बात है कि हम यहां पर सीधा थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, यही फॉर्मूला है। ठीक है, यही फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे बेटा, 30 h की जगह 3 माइनस 11/2, m के जगह हम रख देंगे 40, m के जगह हम यहां पर रख देंगे 40। एकदम सिंपल। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और इसको करेंगे 2 एकम 2 और ये हो गया 20। 20 को 11 से करोगे तो 220 होगा। अब देखो मॉड हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम घटाएंगे तो हो सकता है वैल्यू निगेटिव है, जैसे यहां पर -20 है और ये 90 है। जब आप 90 और 220 को आप घटाते हो तो यहां पर आपको मिलता है 130 डिग्री, बट ये माइनस में मिलता है। ठीक है, इसको घटाएंगे तो -130 डिग्री मिलेगा। बट यहां पर मॉड लगाने का मतलब ही यही है कि डिग्री जो है कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर हम 3:40 की बात करेंगे तो ये 130 डिग्री बनेगा। तो देखिए 3:40 की अगर मैं बात करूं तो जो घंटे की जो सुई है वो 3 और 4 के बीच में कहीं आ चुका होगा, और 40 का मतलब है कि यहां पर जो मिनट की सुई है वो 8 पे आ चुकी होगी। तो ये एक्चुअल में 130 डिग्री बनेगा। ठीक है, 130 डिग्री। अच्छा, अगर ऑप्शन में 130 ना हो तो हमें यहां पर 230 भी देखने मिलेगा, क्योंकि अगर मैं 360 से 130 को घटा दूं तो यहां पर मुझे 230 डिग्री। तो देखो 130 अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर यहां पर हमें 230 डिग्री भी देखने मिल सकता है। तो अगर आपको वो एंगल नहीं मिल रहा है जो आपने खोजा है तो आप 360 से घटा के चेक कर सकते हो ऑप्शन में कि वो है कि नहीं है। ठीक है, चलो भाई, इसी को यहां पर अगर मुझे दिया है 12:20, देखिए कभी भी 12 कोई समय दिया जाए तो 12 को हमेशा ले लीजिए 0। 12 को हमेशा क्या ले लेना है, आपको 0 लेना है, क्योंकि जब 12 बजता है तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो 0 ही यहां पर लीजिएगा, कभी भी 12 देगा तो इसको हमेशा दिमाग में बैठा लो, 12 देगा तो 0 लेना है। तो 12:20 है तो हम इसको बोलेंगे 0:20। ठीक है, तो अब h जो है वो 0 हो जाएगा और m जो है वो 20 हो जाएगा। फॉर्मूला रखोगे थीटा 30 इंटू 0 माइनस 11/2, m के जगह 20, तो ये हो गया 0 माइनस, इसको अगर हम करेंगे 10, ये हो जाएगा 110। अब मॉड में है तो पॉजिटिव आएगा तो 110 डिग्री यहां पर बनेगा। तो ऑप्शन सी यहां पर आपको दिख रहा है 110 डिग्री। तो अगर मुझे बोला जाए 12:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा तो मैं यहां पर बोलूंगा भैया 110 डिग्री। यहीं पर अगर मुझे बोला जाता कि बताइए 12:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 12:45 पर, तो 12:45 है तो इसको 0 ले लेंगे, 0:45 कर लेंगे इसको सीधा, ये h हो जाएगा, ये m हो जाएगा। अब अगर हम इसको फॉर्मूले में रख दें तो थीटा इक्वल टू 30 इंटू यहां पर हो जाएगा 0 माइनस 11/2, 11/2, m के जगह 45। ठीक है, 45। अब यहां पर देखो ये तो 0 हो गया, माइनस, अब ये तो होगा नहीं तो इसको गुणा करेंगे, 11 पंचे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 49 अपॉन 2/2।
जीरो है तो 495/2। इसको हम करेंगे तो 2×2 = 4, 2×4 = 8, 2×7 = 14, 247.5। अब 247.5 अगर आपको कहीं पर ना दिखे तो हम इसको फिर 360 से घटाकर भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर 247.5 को घटाओगे तो यहां पर जीरो कर लिए, ये 10 हो गया, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 1। तो 112.5 भी यहां पर आपको देखने मिल सकता है, ठीक है, 112.5 भी यहां पर आपको देखने मिल सकता है। तो अगर हमें 12:45 पूछा जाए तो या तो हमें ऑप्शन में 247.5 दिखेगा या तो हमें ऑप्शन में 112.5 यहां पर देखने मिलेगा, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि कभी भी प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। देखिए प्रतिवर्ती कोण जो होता है हमेशा 180 से ज्यादा होता है, हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है, उसी को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना। कई बार हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालने बोल देता है, जैसे मुझे बोल रहा है कि भाई बताओ 4 बजे क्या रिफ्लेक्स एंगल होगा, 4 बजे क्या प्रतिवर्ती कोण होगा। तो हमें पता है कि 4 बजे 120 डिग्री होता है, ये तो हमें पता है ना, 4 बजे 120 डिग्री होता है, 4 को हम 30 से गुणा करेंगे तो 120 डिग्री। बट हमें प्रतिवर्ती कोण निकालने बोला है, तो प्रतिवर्ती कोण निकालना है, 120 है तो बस 360 से आप क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो हमें एक्चुअल में ये एंगल निकालना है, 360 से 120 को घटाओगे तो आप लोग को बता दिया हूं मैं कि यहां पर आ जाएगा 240 डिग्री। तो 4 बजे का रिफ्लेक्सिव एंगल जो होगा, प्रतिवर्ती कोण जो होगा, ये मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया हूं किस तरीके से यहां पर निकाल सकते हैं। जैसे 5 बजे का प्रतिवर्ती कोण बोला तो 210 डिग्री, इसको इंटू 30 से गुणा करो और 360 से घटा दो। 2 बजे का प्रतिवर्ती कोण बोला तो 300 डिग्री, 3 बजे का प्रतिवर्ती कोण बोला रिफ्लेक्सिव एंगल तो 270 डिग्री, वो हमेशा 180 से ज्यादा होगा। तो यहां पर आप 120 को टिक मत कर दीजिएगा गलती से भी, 240 डिग्री ये होगा आपका प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, ये होगा आप लोग का प्रतिवर्ती कोण। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है तो एक दो क्वेश्चन यहां पर हम समझते हैं भाई। चले यहां पर लिखा हुआ है कि 2:35 और घंटे की सुई के बीच, अच्छा मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो 2:35 बोला है। अब 2:35 कहा है तो 2 जो होगा वो h हो जाएगा और 35 जो है वो m हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल है, अब आपको पता चल गया भाई, फॉर्मूले में डालना है इसको, 30 h की जगह 2 डाल देंगे माइनस 11/2 m की जगह 35 डाल दो, ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60। और इसको अगर हम करेंगे अब देखो 11×5 = 55, 11×3 = 33, 33×5 = 38/2। अब ये 2 को हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120। अब देखो गणित तो नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग को, इतना बेसिक नॉलेज तो होगा, ठीक है, बटा 2, ठीक है, 120। तो 385 में 120 अगर हम घटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 265। तो 265/2 इसको अगर हम करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132.5। तो अगर मुझे पूछा जाए 2:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा तो मेरा आंसर आएगा भैया 135.5। और कई बार यहां पर हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देता है तो 132 सही 1/2 ये भी हम लिख सकते हैं 132.5 को, ठीक है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। चलिए आगे, ये हमारा अगला प्रश्न है, 4:48 पर घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा। अब आप सीधे सीधे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 30 × 4 माइनस 11/11/2 m की जगह 48, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 माइनस इसको करेंगे तो 24
24 को 11 से करेंगे तो ये 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 2, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 264। इसको अगर हम घटाएंगे तो 4 और ये हो जाएगा 14, 144। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर जो आएगा 4:48 पर 144 डिग्री आएगा। क्या हमने सही किया? 30 चौक 120 माइनस 11/2 ये 48 है, 2 से करेंगे 24। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 264। 264 को 120 से घटाएंगे 4 और 26 में 12 घटा दूंगा 14, 144 बिल्कुल हमने सही निकाला है। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो होगा 144 डिग्री। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो सवाल है इस सवाल को आप लोग होमवर्क के तौर पर लीजिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको घड़ी में काफी कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्लॉक के बारे में काफी कुछ यहां पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, किस तरीके से हम क्लॉक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मिनट के हैंड के बारे में बताया, आवर्स हैंड के बारे में बताया, घंटे की सुई, मिनट की सुई के बारे में डिस्कस किए, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है उसके बारे में आपसे चर्चा किया मैंने, किस तरीके से कोई भी सा समय देगा, अगर हमें मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगल निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के थ्रू। ये सारी चीजें यहां पर हमने सीखा है। ठीक है, तो घड़ी का ये एक पार्ट 1 है एक हिसाब से, जहां पर हम बेसिक चीजें यहां पर हम पढ़े हैं। ठीक है, आगे आप जब जुड़े रहेंगे मेरे साथ तो इसमें हम कंप्लीट जब हम क्लॉक पढ़ेंगे तो आपको इसके आगे की चीजें भी मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, मजा आया होगा, पढ़ने में समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आप लोग से मुलाकात होते रहेगी, अपना अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।